ये आप देख रहे हैं ईसीजी स्ट्रिप है, ईसीजी ग्राफ है सेकेंड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की विंकी बैक टाइप। इसमें आप एचआर देखें 44 है और पीआर इंटरवल देखें 258 है। रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, लेकिन इसमें 44 बीट पर मिनट है। और पीआर इंटरवल नॉर्मली 120 मिलीसेकेंड से लेकर के 200 तक होता है, इसमें 258 है। मतलब इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया भी है जो और पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हार्ट ब्लॉक में लेट कंडक्शन होता है और कभी कभी कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें लेट कंडक्शन की वजह से देखिए यहाँ हार्ट बीटिंग लेट हो रही है और पीआर इंटरवल क्या है, प्रोलॉन्ग है, बढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग पूरी वीडियो आगे देखेंगे, तब पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो को देखते हैं। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री मोबिस टाइप 1, जिसे हम विंकी बैक फिनोमिना भी कहते हैं। दोस्तों, पिछली मैंने वीडियो में बताया था कि हार्ट ब्लॉक एक कंडक्शन डिसऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो स्लो हो जाता है या पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आप लोगों को पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, और ये 4 चैम्बर को धड़कने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और बिजली जनरेट होती है एसी नोड से, और ये एसी नोड की बिजली दोनों एट्रिया में जाती है, उसके बाद एसी नोड में आती है। एसी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद राइट बंडल ब्रांच, फिर लेफ़्ट बंडल ब्रांच, फिर यहाँ पे बाइफर्केट होती है दोनों तरफ एपेक्स से फैसिकुलर ब्रांचेस में, और उसके बाद ये फैसिकुलर ब्रांच लास्ट में मिलियंस ऑफ परकिंजी फाइबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसी कंडक्शन की वजह से क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जो एसी नोड से एबी नोड और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी कंडक्शन पाथवे हैं सब में दौड़ती है और हमारा हार्ट बीट करता है। एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या होता है ये मैं आप लोगों को बहुत ही आसान ज़बान में बताऊंगा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें, तभी आप लोगों को सारी बात समझ में आएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो फर्दर वीडियो डालने वाला हूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि मैं सरल ज़बान में सिंपल वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाता है या कंडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या होता है कि एसी नोड से जो बिजली निकलती है वो राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में तो पहुंचती है, फिर एवी नोड के पास भी पहुंचती है, फिर यहाँ पे पास होती है, एवी नोड पास करता है बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस पास करता है राइट बंडल ब्रांच को और लेफ़्ट बंडल ब्रांच को, और ये बंडल ब्रांच आगे जा कर के इंटरकनेक्टेड होते हैं फैसिकुलर ब्रांच में, राइट और लेफ़्ट फैसिकुलर ब्रांच में। और ये राइट और लेफ़्ट फैसिकुलर ब्रांच आगे जा कर के मिलियंस ऑफ बहुत ज़्यादा संख्या में परकिंजी फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये कंडक्शन पूरा का पूरा कंडक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारा हार्ट बीट करता है। तो लेकिन ये जो बिजली दौड़ रही है ये एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में बहुत स्लो दौड़ती है। जैसे कि एसी नोड से जब बिजली निकलती है एवी नोड में पहुंचती है तो ये थोड़ा स्लो पहुंचती है, ठीक है, और स्लो फिर नीचे की तरफ ये पास होती है स्लोली। जब एक बीट हो जाता है तो दूसरी बीट और ज़्यादा स्लो आती है, एसी नोड से निकलती है बिजली एवी नोड में और फिर ये नीचे की तरफ पास करती है। तीसरी बीट में क्या होता है कि और ज़्यादा स्लो हो जाती है, मतलब फर्दर एंड फर्दर डिले होता है एवरी हार्ट बीट में। मान लिया कि
पहली बीट हुई हार्ट बीट तो उसमें बहुत स्लो बिजली दौड़ी, दूसरी बीट में उससे भी ज़्यादा स्लो बिजली दौड़ी, तीसरी बीट में उससे भी ज़्यादा स्लो बिजली दौड़ती है, और चौथी बीट में क्या हुआ कि बिजली ऐसे नोड से ए बी नोड में तो आई, लेकिन ए बी नोड ने इसको नीचे पास नहीं किया, बिजली ए बी नोड ही पे रह गई। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ईसीजी की मदद से, ईसीजी ग्राफ की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ए बी ब्लॉक में जो सेकेंड डिग्री टाइप 1 है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हार्ट ब्लॉक है सेकेंड डिग्री का टाइप 1 का। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस ए बी ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में फॉल्टी कंडक्शन का सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, ग्राफिकल इमेज में हम अगर देखेंगे तो हमें फॉल्टी कंडक्शन नज़र आता है। ईसीजी स्ट्रिप में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बहुत ही ख़ास बात नज़र आती है, वो ये है कि देयर इज़ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ़ पी वेव एंड नंबर ऑफ़ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। आइए इसको देखते हैं कि पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में जो फिक्स्ड रेशियो है वो कैसे पता करेंगे। ये पी वेव है, पी वेव है, पी वेव है, पी वेव, पी वेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, एक 2 3 4, तो हमें एक फिक्स्ड रेशियो मिलता है। आगे देखते हैं। पी वेव, पी वेव, पी वेव, पी वेव, पी वेव, 1 2 3 4 5। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, तो 5 पी वेव 4 क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। एक 2 3 4 5, 5 पी वेव 1 2 3 4, 4 क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। तो हमें एक फिक्स्ड रेशियो मिलता है बिटवीन नंबर ऑफ पी वेव एंड नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ पी वेव is always equal to number of QRS complex minus 1. Number of P waves is always equal to number of QRS complex minus 1. P, 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 P. ये QRS ना, 1 QRS 2 QRS 3 QRS 4। फिर P वेव है, QRS मिसिंग है। फिर P वेव है, QRS 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 P, P है, P P P P, 1 QRS 2 QRS 3 QRS 4 QRS। मतलब 5:4 का रेशियो हमेशा रहेगा। फिक्स्ड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पी वेव एंड नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, बट नंबर ऑफ पी वेव इज इक्वल टू QRS कॉम्प्लेक्स -1।
5 पी वेव के बदले 4 QRS कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज ए 4:5:4 AV हार्ट ब्लॉक। चूँकि AV ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में एवरी हार्ट बीट में डिले होता रहता है। एक हार्ट बीट हुई, उसके बाद जो दूसरी हार्ट बीट होगी वो उससे ज़्यादा देरी से होगी, फिर तीसरी हार्ट बीट होगी वो और भी ज़्यादा देरी से होगी। तो हमें PR इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मिलता है, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मिलेगा। पहली हार्ट बीट के बीच में, पहली हार्ट बीट के लिए जो PR इंटरवल था वो दूसरी हार्ट बीट के इंटरवल से छोटा रहेगा। मतलब कि पहली वाला PR इंटरवल और उसके बाद वाला आने वाला PR इंटरवल बड़ा होगा इसकी तुलना में, उसके बाद वाला PR इंटरवल और ज़्यादा बड़ा होगा। तो लगातार फर्दर एंड फर्दर डिले होता रहता है, ठीक है। और 3 या 4 हार्ट बीट के बाद क्या होगा कि एक ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स नहीं है। और आगे बढ़े फिर वैसे ही होगा, PR इंटरवल ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, और उसके बाद एक ड्रॉप यहाँ पे मिसिंग है, QRS कॉम्प्लेक्स मिसिंग है। तो यही जो है फॉल्टी कंडक्शन का सिलसिला चलता रहता है ना, फॉल्टी कंडक्शन का सिलसिला ऐसे इस ECG ग्राफ में चलता रहता है। तो इसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये कौन सा AV ब्लॉक है। और बढ़िया से समझते हैं, कहीं कहीं पे P वेव के बगल में QRS कॉम्प्लेक्स मिसिंग है, नहीं है, यहाँ पे भी मिसिंग है, P वेव है, यहाँ पे मिसिंग है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लॉक P वेव। और मिसिंग QRS कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ड्रॉप QRS। अब इसे ब्लॉक P वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि P वेव तो बना लेकिन यहाँ पे P वेव तो बना लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स गायब है, तो PR इंटरवल हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए PR इंटरवल का पूरा कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं P वेव ब्लॉक हो गया। और ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ड्रॉप है, ये गायब है यहाँ से, है ना, QRS कॉम्प्लेक्स मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है। तो 12 लीड ECG में आप AV ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में लीड 2 में अगर आप देखें तो लीड 2 में आपको बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर मिलेगी। P वेव QRS कॉम्प्लेक्स रहेगा, T वेव रहेगा, फिर P वेव QRS कॉम्प्लेक्स रहेगा, T वेव रहेगा, फिर P वेव QRS कॉम्प्लेक्स रहेगा, T वेव रहेगा, फिर P वेव QRS कॉम्प्लेक्स रहेगा, फिर T वेव रहेगा, फिर P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स मिस रहेगा, ठीक है। तो एक मिसिंग QRS रहेगा और एक फिक्स्ड रेशियो में रहेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 P वेव है, 1 2 3 4 QRS कॉम्प्लेक्स है, 5:4 वाला। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 P वेव है, 1 2 3 4 QRS कॉम्प्लेक्स है, तो 5:4। इसी तरह एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा, कहीं पे ये नहीं रहेगा कि 6 P वेव और 5 QRS कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं, यही रेशियो चलता रहेगा 5:4 का, 5:4 का, ठीक है। लेकिन ये रेशियो विंकी बैक फिनोमिना में अलग अलग रेशियो से रहता है। मतलब कि
अगर कोई दूसरा पेशेंट है तो उसका 3:2 का रेशियो में भी रह सकता है, 4:3 के रेशियो में रह सकता है, 5:4 के रेशियो में रह सकता है, 6:5 के रेशियो में रह सकता है। इस तरह से रहेगा। तो ये हम लोगों का जो है दिस इज़ ए 5:4 हार्ट ब्लॉक, AV हार्ट ब्लॉक। ठीक है। तो सेकेंड डिग्री टाइप 1 में हमें ब्लॉक पी वेव मिलेगा, ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा कि PR इंटरवल प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग रहेगा। एवरी सिंगल हार्ट बीट, पहला PQRS कॉम्प्लेक्स T एक बना, एक हार्ट बीट हुआ, फिर PQRS कॉम्प्लेक्स T वेव दूसरा हार्ट बीट हुआ, फिर PQRS कॉम्प्लेक्स T वेव तीसरा हार्ट बीट हुआ, फिर PQRS कॉम्प्लेक्स T वेव चौथा हार्ट बीट हुआ, फिर P और QRS कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। तो हमें लगातार PR इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें मिसाल के तौर पे इसमें अगर PR इंटरवल 2 है तो इसमें मिलेगा 3, इसमें मिलेगा 4, इसमें मिलेगा 5। ठीक है, मतलब सक्सेसिवली प्रोग्रेसिवली बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो ये कहानी है। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स हमें नज़र आएंगे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 में? PP इंटरवल रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। आइए देख लेते हैं। हाँ, PP इंटरवल तो सब में एक समान है। दूसरा हमें कौन सा फीचर मिलेगा? PR इंटरवल इज़ लॉन्गेस्ट इमीडिएटली बिफोर ड्रॉप्ड बीट। ड्रॉप बीट मतलब ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइए देखते हैं PR इंटरवल। PR इंटरवल सबसे ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट है ना, बिफोर ड्रॉप बीट। यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ पे PR इंटरवल जो है सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा PR इंटरवल होगा आफ्टर ड्रॉप बीट। देखते हैं, छोटा है तो सबसे छोटा PR इंटरवल मिसिंग QRS के बाद मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो RR इंटरवल है वो भी रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं। हाँ, रिलेटिवली कांस्टेंट है, एक समान है। RL इंटरवल पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चौथा जो सबसे ख़ास है फीचर वो है कि विंकी बैक पैटर्न जो है, विंकी बैक फिनोमिना, वो एक फिक्स रेशियो में रहेगा। फिक्स्ड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ P वेव एंड नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, सेकेंड डिग्री टाइप 1 में कभी भी QRS कॉम्प्लेक्स P वेव से ज़्यादा नहीं रहेगा। हमेशा P वेव ज़्यादा रहेगा, एक कम रहेगा। P = QRS - 1। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा एक कम रहेगा P वेव की तुलना में। ठीक है, ऐसे अगर 3 है P तो QRS कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा, 4 P है तो 3 QRS कॉम्प्लेक्स रहेगा, 5 P है तो इस तरह से रहेगा। तो सेकेंड डिग्री मोबिस टाइप 1 विंकी बैक फिनोमिना में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हर हार्ट बीट में डिले होते रहते हैं, लेट होते रहते हैं। एक के बाद दिगरे जो है लेट होते चले जाते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसे नोड से AB नोड में जब करंट पहुँचता है तो AB नोड नीचे के कंडक्शन पाथवे को वो पास नहीं करता, वहीं पे AB नोड के पास ही रुक जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से जो है एट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन नहीं होता। देखिए, जब ऐसे नोड से करंट दौड़ती है राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में इंटरनोडल पाथवे से दौड़ती है, ठीक, और लेफ्ट एट्रियम में बकमैन ट्रैक से दौड़ती है।
जब यहाँ का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, यहाँ का कॉन्ट्रैक्शन पी वेव दर्शाता है। पी वेव मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया का, दोनों एट्रिया का जो है डीपोलराइजेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब बिजली एसी नोड के पास आती है। क्यों आती है? क्योंकि एसी नोड पास करेगा नीचे के जितने भी कंडक्शन पाथवे हैं उनको, मतलब बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फेसिकुलर ब्रांच और परकंची फाइबर। तो जब यहाँ पे आके करंट ब्लॉक कर जाती है, शुरू में तो 3-4 हार्ट बीट में क्या होता है कि करंट धीरे धीरे पास होती है। पहली बार में ऐसे पास की, दूसरी बार में और स्लो पास करेगी, तीसरी बार में ऐसे स्लो, चौथी बार में क्या होगा कि यहीं पे करंट जो है रुक जाएगी। रुकने की वजह से क्या होता है, बिजली नीचे नहीं पहुंचती और दोनों वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन नहीं होता, तो हमें क्या होता है, ड्रॉप्ड बीट मिलती है, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स मिस मिलता है। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी कहानी है AV ब्लॉक सेकेंड डिग्री टाइप 1 में।